नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में इस पुरानी पैंट को यूज करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही खूबसूरत से होम डेकोर आइडियाज। हमारे घरों में कई बार इस तरीके के कुछ पुराने कपड़े होते हैं जो रखे रखे बस छोटे हो जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं। तो बस उसी तरीके की इस पैंट को यूज करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक खूबसूरत सा DIY कुशन कवर और एक टेबल रनर। तो चलिए बनाते हैं इन्हें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं इस पैंट में से मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर करते हुए 16 इंच के 2 निशान लगाऊंगी। आपको जिस भी कुशन का कवर बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके मार्क लगा के कट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पैंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कैसा भी कुशन कवर इसमें से बना सकते हैं। और फिर इन दोनों को ही मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद जिस साइड पे सिलाई लगी हुई है उस सिलाई को हम खोल लेंगे और इस तरीके से हमको मिल जाएंगे 2 ये स्क्वायर टाइप के पीसेस। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पैर की तरफ से भी 2 पीस कट कर लूंगी और इस तरीके से हमको ये 4 स्क्वायर शेप में पीसेस मिल गए हैं। नीचे की तरफ की सिलाई को भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। अब इसमें से 2 इक्वल साइजेस के पीस लेके हम कुशन कवर बनाएंगे और बाकी 2 को हम रनर के लिए यूज करेंगे। नीचे और साइड से सिलाई खोलने की वजह से इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम इसको प्रॉपरली 16 बाय 16 का मेजर करके अच्छे से इसको कट कर लेंगे। मुझे 15 बाय 15 इंचेस के कुशन कवर्स बनाने हैं, इसीलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 16 इंच मेजर करके कट कर रही हूँ। कुशन कवर का फ्रंट साइड अब हमारा रेडी है। बैक साइड के लिए मैं यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये पहले से ही बचा हुआ एक कॉटन का फैब्रिक। आप चाहे तो इसके बैक साइड पे लगाने के लिए इससे मैचिंग या कंट्रास्ट का कोई भी फैब्रिक यानी कि कोई पुरानी बेडशीट या फिर कोई पुराना दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैं कॉटन के फैब्रिक को अपने फ्रंट वाले पीस के साथ मैच करते हुए लगा लूंगी और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट करूंगी। और सेम इसी मेजरमेंट के मैं 2 पीसेस कॉटन के फैब्रिक में से कट कर लूंगी। 1.5 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर रखकर मैं इस तरीके से कॉटन के कपड़े को और अपने फ्रंट वाले कपड़े को प्लेस करूंगी। कुशन कवर को मैं बैक साइड से ओपन रखूंगी, तो इसके लिए मैं कॉटन के कपड़े को 2 पीसेस में डिवाइड करूंगी, जिसके लिए मैं 6 इंच पर मार्क लगाते हुए इसको बीच में से कट कर लूंगी। इस तरीके से मैंने इस कपड़े को 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है और दोनों कुशन कवर के अब ये 4 पीस हमको मिल गए हैं। कटिंग का काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इस पे अब मैं कुछ मार्क्स लगा लूंगी, जिसके ऊपर अब हम कुछ डेकोरेशन करेंगे। मैं कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को मार्क लगाते हुए इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। आपका जो भी मन करे या जो भी डिजाइन आपको पसंद हो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। और इस तरीके से मैं एक कुशन कवर के ऊपर जिस तरीके से मार्क लगाऊंगी उसी तरीके से मैं दूसरे कुशन कवर के ऊपर भी इनको लगा लूंगी। मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी ये एक कॉटन का नाड़ा, जिसको कि हम ड्रॉ स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये सिंपल कॉटन का नाड़ा है जो कि आपको बहुत ही सस्ता मार्केट में मिल जाएगा। सबसे पहले सभी मार्क्स के ऊपर मैं ग्लू लगा लूंगी और इसके बाद एक एक करके इन सभी मार्क्स के ऊपर जब ग्लू थोड़ा सा सूख जाए तो मैं इस नाड़े को पेस्ट करूंगी। जो मैं ग्लू यूज कर रही हूँ ये है B700, जिसको कि लगाने के बाद आपको थोड़ा 1-2 मिनट छोड़ना पड़ेगा और इसके बाद अगर आप इसके ऊपर चीजों को पेस्ट करेंगे वो बहुत ही मजबूती के साथ चिपक जाएंगी। इसी तरीके से एक एक करके सभी मार्क्स के ऊपर मैं नाड़े को पेस्ट कर लूंगी। आप चाहे तो नाड़े की जगह मैक्रम थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, ऊन या फिर किसी भी पतली रस्सी का यूज कर सकते हैं। मेरे पास नाड़ा काफी सारा रखा हुआ था तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे करके ग्लू लगाते हुए, ग्लू को थोड़ा सा सुखाते हुए मैं पूरे नाड़े को पूरे डिजाइन के ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट कर लूंगी। एक फ्रंट पोर्शन के ऊपर जिस तरीके से मैं इसको रेडी कर रही हूँ सेम उसी तरीके से मैं दूसरे वाले के ऊपर भी इसको इसी तरीके से पेस्ट करते हुए रेडी करूंगी। और दोनों पीसेस के ऊपर मैंने इस तरीके से नाड़े को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। दोनों कुशन कवर पे इस तरीके से नाड़े को पेस्ट कर लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये सीक्वेंस।
ये छोटे वाले सीक्वेंस है जिनके बीच में होल है, इनको मैं सुई धागे की हेल्प से नाड़े के ऊपर लगाती जाऊंगी। सुई धागे से सिलने की वजह से नाड़ा भी बहुत मजबूती से लग जाएगा और सीक्वेंस भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से लग जाएंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीक्वेंस के लग जाने के बाद कुशन कवर में नाड़ा बहुत ही मजबूती से लग जाएगा और हमारे कुशन कवर को मिलेगा एक बहुत ही नया लुक। धीरे धीरे करके मैं सभी सीक्वेंस को इस तरीके से नाड़े के ऊपर सिल लूंगी। आप इसके पीछे से भी देख सकते हैं, इसमें जो सिलाई आई है इसकी वजह से नाड़ा भी बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पे अटैच हो जाएगा। और इस तरीके से नाड़े और सीक्वेंस को लगाते हुए मैंने कुशन कवर के फ्रंट पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट साइड का डेकोरेशन हमारा कंप्लीट है और बैक साइड की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। बैक साइड के दोनों पीसेस को फिनिश करने के लिए मैं 1/2 इंच मोड़ते हुए इस पे अब सिलाई लगा लूंगी। एक पीस को जैसे मैंने फोल्ड किया है उसी तरीके से मैं दूसरे वाले पीस को भी ऊपर से मशीन से सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लूंगी। इसी तरीके से मैं दोनों कुशन कवर के चारों पीसेस को सिलाई करके रेडी कर लूंगी। अब हमारे पास एक कुशन कवर के 3 पीसेस हैं। बैक साइड के 2 पीसेस, एक छोटा और एक बड़ा, और फ्रंट साइड का एक बड़ा पीस। अब इन तीनों पीसेस को मैं अटैच करूंगी, जिसके लिए मैं बैक साइड के दोनों पीसेस को जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है इस तरीके से प्लेस कर लूंगी और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूंगी। मशीन की हेल्प से चारों तरफ कुशन में एक एक करके मैं सिलाई लगाते हुए इसकी बैक साइड पे सिलाई को कंप्लीट कर लूंगी। पूरे कुशन कवर पे अब मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप आगे और पीछे से इसको देख सकते हैं। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुशन कवर अब हमारा बिल्कुल रेडी है और ये कितना यूनिक, अमेजिंग और एस्थेटिक लग रहा है। चलिए अब मैं इसको आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। और देखिए इस तरीके से मैंने इन कुशन कवर्स को लगा लिया है कुशन्स के ऊपर और कुशन्स को डेकोरेट कर दिया है मैंने इस वुडन बॉक्स के ऊपर जिसका मैंने मेकओवर किया था। कोई भी देखकर इनको नहीं बता सकता कि ये एक पुराने पैंट से बने हैं। अपने हाथ से बनी चीजों की बात ही कुछ और होती है। अगर आप इस बॉक्स के मेकओवर का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इस तरीके के कुशन कवर को आप मार्केट या ऑनलाइन परचेज करेंगे तो वो आपको बहुत ही महंगे पड़ेंगे और घर में हमने कितने इजीली और बिना खर्च के ये खूबसूरत से कुशन कवर बना लिए। पुराने पैंट को इस तरीके से यूज करके कुशन कवर बनाने का ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कुशन कवर तो हमारे बन गए। अब जो 2 पीसेस हमारे पास बचे हैं उनसे हम बनाएंगे रनर। मैं बना रही हूँ एक डाइनिंग रनर। सबसे पहले हम दोनों फैब्रिक्स को अच्छे से मेजर करके कट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को इक्वली कट कर लेने के बाद अब हम इनको करेंगे आपस में अटैच, जिसके लिए मैं इन दोनों फैब्रिक्स को ग्लू से आपस में पेस्ट कर लूंगी। आप चाहे तो इसमें एक स्टिच भी लगा सकते हैं। दोनों फैब्रिक जब आपस में अच्छे से अटैच हो जाए तो इनके ऊपर मैं मार्क लगाकर कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ कर लूंगी। मैं इस रनर के ऊपर अपने कुशन कवर से मैचिंग के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो आपको जो भी डिजाइन पसंद हो वो इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। मार्क लग जाने के बाद मैं इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर लूंगी। ग्लू लगाने के बाद लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट रुकने के बाद सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कुशन कवर में नाड़े को पेस्ट किया था उसी तरीके से मैं रनर के ऊपर भी नाड़े को पेस्ट कर लूंगी। धीरे धीरे करके पूरे रनर के ऊपर जहां हमने डिजाइन ड्रॉ किया है वहां हम नाड़े को पेस्ट कर लेंगे। और जब ये काम कंप्लीट हो जाए इसके बाद रनर की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कॉटन का फैब्रिक। फैब्रिक को इक्वली मेजर करके कट करके मैं रनर के दोनों साइड पर स्टिच कर लूंगी। लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं दोनों फैब्रिक को आपस में इस तरीके से अटैच करूंगी। जिस तरीके से हम इसको एक साइड पे सिलेंगे उसी तरीके से मैं इसको दूसरी साइड पे भी सिल लूंगी।
दोनों साइड पे फैब्रिक को लगा लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट करने के लिए मैं सीक्वेंस का यूज कर रही हूँ। सीक्वेंस को सुई की हेल्प से एक एक करके मैं सभी नाड़ों के ऊपर अटैच करती जाऊंगी। सीक्वेंस को इस तरीके से सुई से लगा लेने से हमारा नाड़ा भी बहुत अच्छे से कपड़े पे अटैच हो जाएगा और सीक्वेंस भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। पूरे रनर पे सीक्वेंस लग जाने के बाद अब हम करेंगे इसको बैक साइड से फिनिश। बैक साइड से फिनिश करने के लिए मैं सेम फैब्रिक ले रही हूँ जो हमने साइड पे अटैच किया था। फैब्रिक को मैं रनर के इक्वल मेजरमेंट का कट करके इसके बैक साइड पर स्टिच कर लूंगी। कॉटन के फैब्रिक को मैंने बैक साइड पे 3 साइड से स्टिच किया था। जो एक ओपन साइड है उससे अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो ओपन वाली साइड है उसको भी हम बाहर की तरफ से स्टिच लगा लेंगे। रनर को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अब रेडी हो चुका है हमारा ये खूबसूरत सा रनर। और इस तरीके से मैंने बना लिया है अपने डाइनिंग टेबल के लिए बहुत ही प्यारा सा रनर। वेस्ट पैंट को यूज करने का है ना ये एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया। और देखिए इस तरीके से एक पुराने पैंट से मैचिंग रनर और कुशन कवर बना के मैंने अपने डाइनिंग स्पेस को दिया है एक बहुत ही अमेजिंग लुक। इस तरीके से हैंडमेड होम डेकोर्स बनाकर हम अपने घर की खूबसूरती को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने हाथों से बनी चीजों से घर को सजाने में एक अलग ही मजा है। आपको ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये आइडियाज आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग रील्स एंड पोस्ट के लिए ABC ऑफ इंडिया के इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।